अस्सलाम वालेकुम। राबिन कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मेरा मोराल बढ़े और आप लोगों के लिए हर वीडियो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोग उसे एंजॉय करेंगे और आपकी ज़िंदगी के लिए वो बहुत आसानियाँ पैदा करेगी। आज की जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये है जो आज से रिलेटेड है, मतलब वो मेरी वीडियो इस बारे में है कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊं जो आपको बेसिक्स पता हों। असल में मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों को लेसन वाइज हर चीज़ की कटाई एंड सिलाई सिखाऊं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ की बेसिक पे ग्रिप कर जाते हैं ना, तो उससे आपको यह फ़ायदा होता है कि आप फिर किसी भी किस्म की कटाई और किसी भी कपड़े पे कटाई सिलाई कर सकती हैं। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को सिर्फ एक रिव्यू देना चाह रही थी कि मैं आपको बेसिक्स थिंग्स जो हमारी कटाई और सिलाई के लिए चाहिए, वो टिप नंबर 1 थी ये मेरी। सेकंड टिप में हम ये देखेंगे कि इन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। आप सरप्राइज़ जानने के लिए आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, आ जाते हैं टॉपिक 1 पे। 1 टॉपिक में हमें सबसे पहले अपने घर की चीज़ों के लिए जो हमने कटाई और सिलाई करना होता है, अपने कपड़े की कटिंग करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, मशीन के साथ साथ जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो होती है सीज़र। ये बड़ी सीज़र होती है, इससे आपने कपड़े की कटाई करनी होती है। उसके बाद होता है जी आपके पास इलास्टिक, जो शलवार में डाला जाता है, और ये आपके पास घर में मौजूद होना चाहिए। बजाय इसके कि आप मेजरमेंट के हिसाब से गज़ या 2 गज़ लें, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। इससे ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी टाइम अपने घर में इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती हैं। तीसरे नंबर पे होता है जी मेजरमेंट टेप। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकती। इससे क्या होता है कि आपकी मेजरमेंट आपको लेना और फिर कपड़े पे एज़ इट इज़ मेजर करना आपके लिए आसानी पैदा करता है। नेक्स्ट है जी ग्लू स्टिक, गम स्टिक। ये मेरी थोड़ी ख़त्म हो गई है और काफ़ी बड़ी थी, इसलिए टूट भी गई है। तो ये गम स्टिक, ग्लू स्टिक, फैब्रिक स्टिक, फैब्रिक ग्लू, ये कई नामों से चलती हैं। जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, आप वो परचेज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये वाली है। नेक्स्ट है छोटी सीज़र, या सॉरी कटर। ये कटर या सीज़र, जिसे हम सीज़र भी बोलते हैं, स्मॉल सीज़र, और कटर भी बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब हमने किसी भी धागे को, किसी भी कपड़े को हल्का सा कट लगाना पड़ता है। जब हम गुलाई में या कटाई करते हैं या गला बनाते हैं, तो उसमें हल्के हल्के नोचिस लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट है ये हमारे पास पिन। ये पिन होती है जब आपको टांका उधेड़ना पड़े। ये मार्केट में बहुत अवेलेबल है और आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, और इतनी कोई महंगी भी नहीं होती। मेरा ख्याल पहले तो जब मैंने ली थी ये 20-25 रुपये की थी, अब मेरा ख्याल 50 से 75 रुपये की हो गई होगी। तो इससे आपको क्या होता है कि उधेड़ने में, टांका उधेड़ने में बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके बाद एक पेन और कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ताकि जिस भी साइज़ का आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आप वो रिटर्न कर सकें। लाइक मेरी ये कॉपी है, क्योंकि मेरा ये बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ मैं, कटिंग स्टिचिंग का। कपड़े स्टिच करके मैं सेल आउट करती हूँ। तो मेरा जो ये नोटबुक है ना, मेरी नोटबुक में सारी इसमें नोट किया होता है, जो भी कटाई सिलाई या मेरे बिज़नेस से रिलेटेड होती है। अब लाइक दिस, ये मैंने पूरा एक लिखा हुआ है कि एक बच्ची थी, उसका मैंने ये पूरा लिखा था, उसका रिटर्न वर्क किया था कि कितनी उसकी लेंथ है शर्ट की, और शोल्डर कितना था, चेस्ट सॉरी ट्राउज़र, बाजू, आसन और लेंथ, ये सारा मैंने ट्राउज़र का उसका लिखा हुआ था। 11 साल की बच्ची थी। इससे क्या होगा कि वो जब भी क्लाइंट मुझे मेरे साथ रब्ता रखती है, तो मुझे पता होता है कि उसकी एग्जैक्टली जो मेजरमेंट थी उसकी ये थी, और अगर वो मुझे कहे कि शोल्डर 1 इंच बड़ा कर दें या बाजू 1 इंच लंबे कर दें, तो मुझे पता होगा कि जो उसकी ऑलरेडी मेरे पास जो मेजरमेंट पड़ी थी, उससे मैं देख के इसको हेल्प ले सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है कपड़ा, फैब्रिक। आपके पास कोई ना कोई फैब्रिक मौजूद होना चाहिए जो कि आप जिस पे काम करेंगी। जब फैब्रिक नहीं होगा तो आप काम किस पे करेंगी। सेकंड है ये इलास्टिक। ये 2 तरह की इलास्टिक होती हैं, एक ये होती है ये वाली, और एक ये होती है। ये लेडीज़ के ट्राउज़र में डलती है और ये बच्चियों के ट्राउज़र्स में डलती है, जो कि सिलाई के दौरान बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है स्केल। ये स्केल जो है हर किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए। जो अपने घर के लिए भी कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बिगनर्स, उनके पास स्केल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेजर कर लेते हैं कि 5 से 6 इंच की लाइन लगानी है, तो वो इसको ऐसे डॉट हल्का हल्का डॉटेड डॉटेड करके तो यहाँ पे एक सिलाई या एक लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उनकी सिलाई और लाइन जो है एग्जैक्टली जो है ना, वो ड्रा हो जाती है,
और एग्जैक्टली ड्रा होने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपनी कटाई और सिलाई एज इट इज़ कर सकते हैं जैसे उनको मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट है जी ये नीडल। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए नीडल में धागा डाला है और आपको बताया कि नीडल होनी चाहिए और उसमें धागा डला होना चाहिए। आप वाइट डाल लें, आप ब्लैक डालें, मेरे पास ऑफ वाइट अवेलेबल था उस टाइम पे तो मैंने वही डाल लिया। नेक्स्ट है जी आपके पास ये छोटी छोटी एटम्स। ये देखने में तो एक फॉर्मेलिटी या बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ख़ासतौर पे ये कलर चॉक या आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये है सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन आपकी किस काम आएगी? ये सेफ्टी पिन आपकी इस काम आएगी कि जब आपने इलास्टिक इन करनी होती है ना, ये जो सेफ्टी पिन है ना, ये सेफ्टी पिन आपके किस काम आती है? आपने इलास्टिक को इन करना होता है लाइक दिस। आप बड़ी इलास्टिक छोटी इलास्टिक को ऐसे डालें और ऐसे, ये जो इसके अंदर हम इसको इन करते हैं ऐसे करके, ये इन हो जाती है और फिर हमें शलवार में डालनी आसान हो जाती है। इससे क्या होता है कि स्ट्रेट अंदर तक इलास्टिक हमारी इन होती रहती है। ये इसके बहुत 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 ज़्यादा काम आती है। उसके बाद है मेरे पास हेयर पिन। इसकी मदद से भी आप इलास्टिक इन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेफ्टी पिन यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ये पिन यूज़ करेंगे ना, हेयर पिन तो इससे क्या होगा, इलास्टिक अक्सर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हेयर पिन करें। आप जो है ना सेफ्टी पिन यूज़ करें, क्योंकि ये आप जिस तरह सीधी जाती जाएगी ये सीधी सीधी रहेगी। इससे क्या होगा कि इससे आपको ज़रा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्कॉच टेप। ये आप सोच रहे होंगे मैं स्कॉच टेप क्यों रखी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्कॉच टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये मेरे पास कलरफुल जो है ना धागे हैं, नलकी हैं। अब मैं स्कॉच टेप से क्या करती हूँ कि मैं स्कॉच टेप से जब मेरा एक धागा यूज़ हो जाता है ना, तो मैं ये स्कॉच टेप इसको लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि धागा खुलता नहीं है और उलझता नहीं है। आप देखें सारी मेरे जो धागे हैं वो सेपरेट सेपरेट आपको मिलेंगे। कुछ हो सकता है जो ये जैसे ये नीडल में डला हुआ है तो इसकी वजह से ये सेपरेट नज़र आ रहा है आपको, तो ये चीज़ है। इससे क्या होता है आपको हेल्प मिलती है टेप की मदद से। ये देखें मेरी तमाम नलकियाँ जो हैं वो कुछ तो न्यू पड़ी हुई हैं, ये देखें, और जो ज़्यादातर नलकियाँ ये देखें। इसके अलावा ये कलर भी है मेरे पास एक, ये देखें। ये मैंने इसको यूज़ करके जो है फ़ौरन टेप लगा देती हूँ, और ये एक टेप कई बार यूज़ हो सकती है। आप टेप उतारें और सिलाई मशीन के साथ लगा दें। जब आप कपड़ा काम ख़त्म कर लें अपनी वही टेप उतारें और यहाँ पे अटैच कर दें। ये हो गया नलकियाँ रखने का। इसके लिए आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए, वो कोई भी बॉक्स हो। मेरे पास तो सोन हलवे वाला बॉक्स है, तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो उसमें आप एक में नलकियाँ ऐड कर सकती हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट ये छोटा सा क्रीम का बॉक्स था, जिसे मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने इसके अंदर सेफ्टी पिन मिलेगी आपको मेरी, और इसके अंदर निडल्स का पैकेट मिलेगा, छोटे छोटे बटन्स का पैकेट मिलेगा, और जो छोटे कलर्स हो जाते हैं वो मिलेंगे। इसमें धागा भी पड़ा हुआ है पर पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको रख सकते हैं, अपनी निडल्स, छोटे छोटे बटन्स जो गुम जाती हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चियों के कपड़ों के लिए ज़रूरी है ये टिच बटन या हुक लूप्स। हुक मेरे पास हुक नहीं है तो मेरे पास स्टिच बटन ही मौजूद है, वो मेरे पास ख़त्म हो गई। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के कपड़ों पे लगाने के लिए आपके पास हर वक्त घर में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये पेंसिल। छोटी सी पेंसिल है मेरे पास। ये पेंसिल मेरे किस काम आती है, ये छोटी हो गई है तो ये पेंसिल मेरे इस काम आती है कि मैं कोई भी निशान, जैसे सिलाई के दौरान मुझे निशान लगाना पड़ जाए तो मैं इसको हल्का सा करके निशान लगा लेती हूँ, तो वो कपड़े पे मुझे नज़र आ जाता है। क्योंकि जो ये चाक होते हैं ना, ये चाक ये निशान करते हैं तो ये मोटा हो जाता है निशान यूँ, ठीक है। तो ये मोटा हो जाता है और ये बारीक रह जाता है, इस वजह से मुझे पेंसिल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सीज़र है, इसका मैंने रिव्यू आपको दे दिया है। नेक्स्ट है जी ये मेरे पास बॉक्स है एक, जिसके अंदर मेरी मौजूद बहुत सी लेसेस हैं। ये छोटे छोटे पीस भी इसमें मौजूद हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पीस से आप बच्चियों की फ़्रॉक पे लगा सकती हैं, बच्चियों के गले पे, बाजुओं पे लग सकती हैं। ये एक एक गज़ का पीस है, तो ये मैं वेस्ट नहीं करती। इसमें बहुत सी लेसें ऐसी हैं जो छोटे छोटे पीस ही मौजूद होंगे और बहुत से बड़े भी हैं। तो ये मेरा सिलाई के दौरान मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, सारी मेरी बहुत ज़्यादा लेसें इसमें कवर की गई हैं। इसके अलावा ये मेरे पास होती हैं, ये देखें ऐसे मैं इनको बाइंड करती हूँ। ये तो यूज़ नहीं हुई ना, तो ये ऐसे बाइंड है। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें जिनको मैं ऐसे करके कवर करके रख देती हूँ, और ये सिमटा भी रहता है आपका खिलारा, और आपके पास आपको पता होता है कि एट अ टाइम आप कहाँ से ये चीज़ें परचेज़ कर सकती हैं, कहाँ से ये चीज़ें जो है पिक कर सकती हैं अपने घर में। ये तो हो गया जी आज का छोटा सा रिव्यू बिगनर्स के लिए। इन सब चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस अपलोड करूँगी तो वो मेरे लेसन से अकॉर्डिंग होगी। लेकिन मुझे प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि आप लोग क्या देखना ज़्यादा लाजमी समझती हैं। आप बच्चियों की कटाई सिलाई देखना से स्टार्ट करना चाहती हैं, या आप लेडीज़ की कटाई और सिलाई से स्टार्ट करना चाहती हैं। आज वैसे मैंने वीडियो अपलोड करनी थी ट्राउज़र के ऊपर, ट्राउज़र के जो आपके स्टिच ट्राउज़र होते हैं ना, आप उनके थ्रू ही ट्राउज़र की कटिंग कर सकती हैं इजीली।
लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं ना आपको रिव्यू देती हूँ और लेसन वाइज आपको समझाती हूँ, ताकि आप हर चीज़ को पिक कर लें और आपको भी आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो और मज़ा भी आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं ना, जैसे ट्राउज़र की वीडियो बना रही हूँ या मैं कमीज़ की कटिंग की बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं, बहुत सी ऐसी मेथड होते हैं, बहुत सी ऐसी सिलाई कढ़ाई लंबाई होती है जो रह जाती है। वो क्यों रह जाती है? क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होती है, तो ज़रूर हम समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि मैं समझती हूँ कि मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो दूँ, ताकि शॉर्ट टाइम में आप मेरी बहुत सी बात को लर्न कर लें। और इससे ये फिर मैंने यही सोचा कि इसके लिए आसान मेथड यही है कि मैं आप लोगों को ना हर चीज़ जो है ना वो मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आप लोग इजीली समझ जाएं और इजीली आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी इजी हो जाए समझाना और आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए चीज़ को समझना। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो मुलाकात होगी वो लेसन वाइज होगी। लेसन वाइज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, जो भी आप समझना चाहें, जो भी सीखना चाहें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर करूँगी। अक्सर मकसद जो होता है ना बेसिक्स का होता है, बेसिक्स लाजमी आनी चाहिए। जब आप बेसिक्स सीख जाते हैं तो आपके लिए हर चीज़ को सीख जाना आसान होता है। लाइक हर तरह के कपड़े को आप कटिंग कर सकती हैं, स्टिच कर सकती हैं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। और दूसरी बात कि आप कटाई और सिलाई में अक्सर ऐसा होता है कि मैं भी जब स्टार्टिंग लिया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी कि जब मेरे टीचर्स जो हैं मुझे सिखाते थे तो मुझे यही लगता था कि मुझे हर चीज़ आ गई है और मैं घर आके अपनी कटिंग करने लग जाती थी कपड़ों को। तो उससे क्या होता था नुकसान, कि वो जब मैं बैठती थी और सीखती थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें भूल जाती थी। ठीक है, तो मैं फिर काफ़ी परेशान भी होती थी। तो यही चीज़ है कि आप एक दफ़ा वीडियो देख के आप लोगों को समझ लगता है कि हम सब कुछ समझ गए हैं या हम बहुत इजी से कटाई कर लेंगे, बहुत आसान है। आसान तो है, जिस चीज़ को आप समझेंगे वो आसान है, वो काम आपके लिए आसान होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी ये है कि आप लोग अपना बार बार उसको देखें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि समटाइम्स आपको कपड़े के बजाय जो टीचर्स होते हैं वो अखबार पे, न्यूज़पेपर पे आपको सिखाते हैं। तो न्यूज़पेपर पे सिखाते हैं, लेकिन मैंने भी न्यूज़पेपर पे ही सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज़पेपर पे नहीं सीखा हुआ। तो ये मैंने छोटी सी बास्केट बनाई हुई है, इसमें सारी चीज़ें मैं ऑल टुगेदर कर देती हूँ ताकि मेरे बच्चों से भी बची रहें और वैसे भी घूमने से भी बची रहें। एनीवे मैं आपको बता रही थी कि मैंने भी कटाई जो है वो अखबार पे या न्यूज़पेपर पे ही सीखी है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि आपको उस पर सिलाई नहीं आती। ठीक है, तो बेहतर है कि आप कपड़े को कटिंग करना और न्यूज़पेपर को कटिंग करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप जो कपड़े पे कटाई होती है ना वो थोड़ी टफ होती है, ट्रिकी होती है, और जो होती है ना न्यूज़पेपर पे वो बहुत इजी होती है। आपने पेपर होता है उसको आपने कटिंग करनी है, वो बचपन से ही आपका हाथ होता है कैंची में कि आप कैंची से पेपर काट रहे होते हैं, तो वो आपको आसान लगता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप, मैं ये नहीं कहती कि आप जाके और एक बोनेंजा का या जे डॉट का सूट ले आएँ 4-4 5-5 हज़ार का और उस पर कटिंग करने लग जाएँ। ऐसा नहीं करना आपने। आपने कोशिश करनी है कि संडे मार्केट से या बुध बाज़ार लगते हैं या जुमेरात बाज़ार लगते हैं, हर तरफ कोई ना कोई बाज़ार लगता है, तो आप वहाँ से सस्ता पीस कपड़ा उठाएँ। जो या फिर वेस्ट आपके दुपट्टे हैं, जैसे लोन के दुपट्टे, अक्सर लोन के सूट फट जाते हैं, आपके जो दुपट्टे हैं वो रह जाते हैं, तो आप उन पे कटाई करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, आपका नुकसान तो नहीं होगा और आप सीख भी जाएंगे। तो अखबार के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो कटाई की थी ना, तो मैं अपनी बेसिक बताऊँ ना, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो कटाई की थी वो मैंने दुपट्टे पे की थी। मेरी मदर का दुपट्टा था लोन का और मैंने उस पर कटाई की थी। और बहुत ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं अपने बारे में। जो मैंने गलतियाँ की थी वो ये थी कि मैंने क्या किया, फ्रंट और बैक का गला ना एक जैसे ही कट कर दिया था। मतलब 6 इंच का गला फ्रंट पे और 6 इंच का बैक पे, क्योंकि वो मैंने सीखने के बाद यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो उसने, वो इंडियन वुमेन थी जो कटाई कर रही थी, कटिंग कर रही थी, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, उनकी वीडियो देखी और उन्होंने उस वीडियो में क्या किया कि उसने फ्रंट और बैक का गला एज इट इज़ रखा, तो मैंने भी ऐसी कैंची पकड़ी और काट दिया। कट के बाकी सारी मेरी कटिंग एज इट इज़ बहुत अच्छी हुई। कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मैंने सीखा था और कुछ मैंने यूट्यूब से भी सर्च कर लिया था। तो लेकिन जब मुझे बाद में मुझे बहुत एम्बेरसिंग हुई और बहुत मुझे दुख भी हुआ, यार मैंने तो बहुत अच्छा सीना था और मैंने अपना काट के, अपना स्टिच करके अपना पहनना था और मैंने अपनी मम्मा को दिखाना था, उन्होंने बहुत खुश होना था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं और हकीकत है कि हम करते हैं, मैं ये नहीं कहती, मुझसे अभी भी बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं कटाई के दौरान, सिलाई के दौरान। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, नॉलेज आप लोगों को काफ़ी मैंने जितना दे सकती थी मैंने आपको दिया है। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट भी मेरी बातों की या मेरी जो वीडियो है उसकी आपको समझ आ जाए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका खुद दिल करे कि यार ये बंदी की बात अच्छी है, मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जस्ट मेरी जो छोटा सा एक रिव्यू था, तो वो सिर्फ इसीलिए था, मैंने तो कोशिश की छोटे से छोटा हो जाए। तो ये रिव्यू सिर्फ इसीलिए था
कि मैं आपको बेसिक्स बता सकूं कि हम बेसिक्स बहुत सी मिस्टेक करते हैं, हर बंदा करता है, जो भी सीखता है वो मिस्टेक करता है। तो बेसिक्स चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं सिलाई के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। बेसिक्स जो आपको वजह चीज़ों का ख्याल रखना है कटाई के दौरान, सिलाई के दौरान, वो भी आपको मैंने बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स देती रहूँगी। इसके अलावा मेरी आपसे छोटी सी एक और रिक्वेस्ट थी कि मेरे बेटे ने न्यू चैनल बनाया व्लॉग्स का, अब्दुल मनान व्लॉग्स के नाम से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे भी सब्सक्राइब करेंगी। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और बात कि उस व्लॉग्स में वो खुद 5 to 6 ईयर का है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसमें उसने व्लॉग्स बनाए होते हैं कि मेरी मामा क्या बना रही हैं या मेरी मामा मेरे लिए स्पेशल क्या बना रही हैं, तो उसकी स्पेशलिस्ट सारी होता है और उससे अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड होता है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप इंजॉय करेंगे क्योंकि उसकी बातें बहुत ही स्वीट और मीठी होती हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी लेसन नंबर 1 के साथ। और बेटर है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को किस चीज़ को पहले लर्न करना है, बच्चियों के कपड़ों से स्टार्ट करें या फिर हम जो है वो स्टार्टिंग में लेडीज़ की कटाई से स्टार्ट करें। ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी और इंशाल्लाह हर बंदे को कोशिश करूँगी कि कमेंट पे आंसर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।